खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा और सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी के 206 करोड़ रुपए फौरी दिलवाने का दिया तयक़ुन। सेंट्रल बस स्टैंड पर गुज़िश्ता रात अचानक छा गया अंधेरा। काफी देर तक मुसाफिरों ने मोबाइल फोन की टार्च जलाकर अपने पॉकेट और कीमती सामान की हिफाजत। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पर बागी मुन्ना त्रिवेदी ने लगाए कई संगीन इल्जामात। शिव सैनिकों के साथ दानवे के आमिराना रवैये पर भी जताई नाराजगी। और CPI ने किया विश्रांति नगर जय भवानी नगर में CBSE पैटर्न पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करने का मुतालबा। इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। खबरें तफसील से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत के हिस्सेदारी की बकिया रकम फौरी दिलवाई जाएगी। इसी तरह डिजिटल स्कूल्स के लिए भी फंड फराहम करवाया जाएगा। ये तयक़ुन मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान को दिया। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और रियासती वजीर अतुल सावे ने आज मुश्तरका तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, नई वाटर सप्लाई स्कीम और प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के कामों का जायजा लेने स्मार्ट सिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और स्मार्ट सिटी के तहत जारी MSI प्रोजेक्ट, वारसा संवर्धन, स्मार्ट बस, साइकिल ट्रैक, लाइट हाउस, जूलॉजिकल पार्क, स्मार्ट स्कूल, संत तुकाराम नाट्य मंदिर के रिनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन और स्मार्ट रोड्स के अलावा नई वाटर सप्लाई स्कीम और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को ये यकीन दिलाया कि शहर की तरक्की के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे। AMC इंतज़ामिया इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाए। इसी तरह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर करार ने तयक़ुन दिया कि वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत की बकिया हिस्सेदारी की रकम जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, डिजिटल स्कूल प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 10 क्लासरूम्स को डिजिटल बनाने के लिए तखमीना तैयार करें। इसके मुताबिक वो फंड फराहम करवाएंगे। इसके अलावा कलाग्राम में मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को राग़िब करने के लिए यहाँ ग्लो गार्डन कायम करने के लिए 10 करोड़ रुपयों का फंड फराहम करवाने का ऐलान किया। अलावा अज़ीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के जिन नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा चुकी है उन्हें खुद का कारोबार शुरू करने 50,000 ता 10 लाख रुपयों तक का कर्ज भी दिलवाएंगे। इस मीटिंग में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, ADTP अभय देशमुख, MB काजी हेमंत कोले, साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े, म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजीव शिंदे, साबिक कारपोरेटर शिवाजी दांडगे, गोकुल मलके, BJP के शहर सदर संजय केनीकर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व स्मार्ट सिटी दफ्तर के दीगर अफसरान भी शरीक थे। गुज़िश्ता रात 11 बजे अचानक सेंट्रल बस स्टैंड की बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर वहां उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। वाज़ेह है कि लाल परी के नाम से जाने जाने वाली ST बस मुसाफिरों की पहली पसंद है और रोजाना हजारों अफराद ST बस के जरिए मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हैं। गुज़िश्ता रात भी सेंट्रल बस स्टैंड पर मुसाफिरों की भीड़ थी कि अचानक रात 11 बजे के करीब यहाँ की बत्ती गुल हो गई और इहाते में अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों में शदीद बेचैनी फैल गई। अपने पॉकेट और कीमती सामान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोग परेशान दिखाई दिए। इंक्वायरी काउंटर पर एक मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था जो अंधेरे का मुकाबला करने के लिए नाकाफी था। लिहाजा मुसाफिरों ने अपने मोबाइल फ़ोन की टार्च जलाकर जेब कतरों
और सारिकों से खुद को महफूज रखा। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ बिजली मौजूद रही, जिससे एसटी कारपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। एसटी अंधेरा। शिवसेना पार्टी के जिला सदर वो विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे का रवैया आमिराना है। ये इल्जाम शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले शिवसेना पार्टी के साबिक देही सदर नरेंद्र त्रिवेदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से बगावत करने के बाद कई एमएलएज और एमपीज भी उनके ग्रुप में शामिल हो गए और यके बाद दीगरे पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे ग्रुप में शामिल होने लगे हैं। हाल ही में शिवसेना के देही शहर सदर नरेंद्र त्रिवेदी उर्फ मुन्ना त्रिवेदी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अलविदा कहते हुए शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज उन्होंने शिंदे ग्रुप शिवसेना के शहर सदर राजेंद्र जंजाड़ की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने शिवसेना के जिला सदर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में चंद्रकांत खैरे की हार के लिए भी अंबादास दानवे ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खैरे को गिराने में अहम रोल अदा किया था। मुन्ना त्रिवेदी और राजेंद्र जंजाड़ का कहना है कि दानवे पार्टी में हुक्मशाही चला रहे हैं और आइंदा पार्लिमानी इंतखाब में वो उम्मीदवारी हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पार्टी वर्कर्स पर दबाव बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। संभाजीनगर जिल्ह्यात जे तुम्हाला माहिती हुकुमशाही चालू होती, त्या हुकुमशाहीला कंटाळून बरेचसे अजून तुम्हाला कळलं की येणाऱ्या, जसं राजूभाऊ म्हटले, येणाऱ्या काही काळात बरेचसे पदाधिकारी इकडे यायला तयार आहे हुकुमशाहीला कंटाळून। कोणाची हुकुमशाही माहिती आहे ना तुम्हाला? एकच हुकुमशाही ना, विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांची हुकुमशाही चालू आहे। त्यांना कोणाचं पाठबळ होतं? पाठबळ म्हणजे वरतूनच होतं ना सगळं। पाठबळ असल्याशिवाय ते हुकुमशाही करू शकत नाही। अहो ते शहर प्रमुख सोडा, पण खैरे साहेब नेते, त्यांना शाखा प्रमुख बदलायचा अधिकार आहे की तुम्हाला माहिती आहे? फक्त ते एकाच ठिकाणून शाखा प्रमुख गट प्रमुख नेमल्या जातात। माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये तसं नव्हतं। पहिल्यापासून विचार आहे, तालुका प्रमुख बसले, यांना अधिकार होते का तुम्ही शाखा प्रमुख नेमा, तुम्ही यादी द्या, त्याच्यासाठीच ही चेन असते संघटनेची वरून खालपर्यंत। खैरे साहेबांचं ग्रामीणचं बऱ्यापैकी नेटवर्क तुम्ही सांभाळायचे, पण मग आता काय झालं? त्यांच्यावरती तुमचा काय आरोप आहे? त्यांच्यावरती काय नाराजी आहे? त्या दोघांच्या भांडणामुळेच इथं पक्षाचं नुकसान झालं आहे। शिवसेनेचं जे नुकसान झालं जुन्या, त्या दोघांच्या भांडणामुळेच झालं आहे। सर्व माहित असूनही एवढं कसं काय खुली छूट? सर्व तुम्ही म्हणले 4 पद, पुन्हा तुम्ही म्हणता की शाखा प्रमुख, तुम्ही विचारलं पाहिजे तुम्ही विचारायला तुम्ही त्यांना का ते एका माणसाकडे तुम्ही विरोधी पक्षनेता, आमदार, प्रवक्ता, जिल्हा प्रमुख आणि पुढं खासदारकीचे स्वप्न कसं काय असेल? कबड्डीची कमिटी, संसदीय कार्याची कमिटी, अजून कोणती अजून एक कमिटी, म्हणजे सगळंच जर एकाच माणसाला द्यायचं असेल तर नक्कीच आमच्या हिंदुहृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराला घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब पुढं जात आहे आणि ज्यांच्या मनामध्ये बाळासाहेबांचे विचार आहेत ते नक्कीच आमच्यासोबत जोडले जातात। आपण बघितलं असेल शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अनेक वर्षापासूनचे एक चांगले कार्यकर्ते नरेंद्रजी त्रिवेदी असतील, राजूजी ठोंबरे असतील की जे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते, तालुका प्रमुख होते, त्याच्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चंद्रकांतजी जाधव साहेब असतील, हे सगळे आमच्यासोबत आलेले आणि नक्कीच आमचा पक्ष येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठा पक्ष म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये तयार होणार। आपण बघितलं असेल 50 आमदार, 12 खासदार आणि या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असणार आमचा पक्ष आहे। नक्कीच आम्ही आता येणाऱ्या काळामध्ये नुसती शाखा प्रमुख नाही तर आम्ही गटपा प्रमुखापर्यंतची बांधणी या ठिकाणी करणार आहोत। अनेक चांगले कार्यकर्ते आमच्या संपर्कामध्ये आहेत, परंतु कोणत्याही पक्ष संघटनेचं नियोजन करत असताना पूर्ण विचार करून आणि चांगले कार्यकर्ते तपासून घेणं आवश्यक आहे। त्याच्यामुळं आम्ही हळूहळू पुढे जातोय, परंतु आम्ही एकदम ताकदीने पुढे जातोय। अजून काही मुख्य नेते येण्याची शक्यता आहे का? मी मागच्या वेळेसही सांगितलं की आम्ही सगळे काही आत्ताच उघड करणार नाही, पेपर काही अजून फोडणार नाही, परंतु अनेक लोक आमच्या संपर्कामध्ये आहेत। वेळोवेळी तुम्हाला पण लक्षात येईल एक चांगल्या ताकदीचे कार्यकर्ते आमच्यासोबत आल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही। महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर आहेत, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत। जो कार्यकर्ता सर्वसामान्य जनतेच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होतो त्या कार्यकर्त्याला आम्ही आमच्या पक्षामध्ये समाविष्ट करून घेऊन त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत। विश्रांति नगर और जय भवानी नगर इलाके में
CBSE तर्ज पर अंग्रेजी मीडियम का स्कूल शुरू करवाया जाए। इसी तरह इलाके में बुनियादी सहूलतें भी फराहम करवाई जाएं। इस मुतालबे पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम म्युनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि विश्रांति नगर, जय भवानी नगर इलाके में बड़ी तादाद में मजदूर पेशा अफराद बसते हैं। उनके बच्चों को भी मेयारी तालीम मिल सके, इस घर से यहाँ CBSE तर्ज पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल शुरू करवाया जाए। इसी तरह AMC इंतजामिया ने इलाके में पीने का पानी फराहमी के लिए पाइपलाइन तो डाल दी, मगर उससे साकिनान को नल कनेक्शन अब तक नहीं दिए। लिहाजा यहाँ डाली गई पाइपलाइन से साकिनान को नल कनेक्शन दिए जाएं, यहाँ सफाई इंतजाम दुरुस्त करवाए जाएं, इलाके में स्ट्रीट लाइट का नज्म किया जाए और ड्रेनेज के इंतजाम भी दुरुस्त करवाए जाएं। इस मुतालबे पर म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के एक वफद ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से भी मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। एहतजाज करने वालों में कॉमरेड मधुकर खिल्लारे और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे। नागरिकांना पिण्याचं पाणी मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। CPI जिंदाबाद, CPI जिंदाबाद। रस्त्याचं काम पूर्ण झालंच पाहिजे, पूर्ण रस्त्याचं काम पूर्ण झालंच पाहिजे। आणि आमच्या हक्काचं कोण म्हणतं देत नाही, कोण म्हणतं देत नाही। विश्रांतीवाडीमध्ये 10वी पर्यंत शाळा सुरू झालीच पाहिजे, झालंच पाहिजे। अपूर्ण रस्त्याचं काम तात्काळ पूर्ण झालंच पाहिजे। आणि मनपा सरकार होश में आओ। अजंता गांव में कायम सरकार से मंजूरशुदा देसी दारू की दुकान मजाफात में मुंतकिल किए जाने की तजवीज़ की मुखालिफत में अनाड़ गांव के साकिनान शदीद मुश्तइल हो उठे। अनाड़ गांव के साकिनान और खुसूसन गांव की खवातीन ने इस शराब खाने के यहाँ मुंतकिल किए जाने की तजवीज़ की सख्त मजम्मत की है। उनका कहना है कि अगर इंतज़ामिया उनकी नाराज़गी की परवाह न करते हुए इस देशी दारू की दुकान को यहाँ अनाड़ की सड़क पर मुंतकिल करेगा तो वो जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज करेंगी और अलामती एहतजाज के बाद वक्त पड़ने पर खुद सोजी का फैसला भी लेंगी। बताया जाता है कि शराब की इस दुकान को अजंता गांव से मज़कूरा अनाड़ रोड पर मुंतकिल करने की तजवीज़ को अजंता की ग्राम पंचायत भी मंजूर कर चुकी है। इस दुकान को जहां मुंतकिल करके दोबारा सजाया जा रहा है वो गांव से करीब वाक़ मुत्तसिल अनाड़ गांव का मेन रास्ता है और यहाँ से अजंता के बाजार में गाँव के मर्द ख़वातीन बड़ी तादाद में आते जाते हैं। इसी तरह जिस जगह ये दुकान मुंतकिल की जा रही है उससे मुत्तसिल ही दो तालीमी इदारे महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय और बाबू रावजी काले महाविद्यालय में तलबा और तालिबात इसी रास्ते से आते जाते हैं। शराब की दुकान में शराबखोर शराब पीकर तलबा तालिबात और ख़वातीन को तंग करेंगे। इसी तरह गाँव की ख़वातीन का एहतराम भी मुतासिर होगा। शराब खाना पहलू में आ जाने से गाँव के मर्दो जवान शराब की लत में मुब्तला होंगे और गांव में खानदानों की तबाही होगी। इन परेशान कुन उमूर को लेकर अनाड़ गांव की ग्राम पंचायत के दफ्तर की जानिब से मीटिंग लेकर गांव वालों ने इस दुकान के यहां लगाए जाने की शदीद मुखालिफत की तजवीज़ पास की। इस मौके पर ग्राम सेवक सुनील पाटिल, सरपंच राम कौरबाई बिरारे, नायब सरपंच परवीन जाधव, ग्राम पंचायत अराकीन गजानन गदाई, भागवत शिंदे, तंटा मुक्ति सदर हरी भाऊ पवार, साबिक सरपंच आत्माराम मुके, सुभाष पवार, गांव की खवातीन, तालिबात और दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का यौम पैदाइश आज जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से सूबेदारी गेस्ट हाउस से मुत्तसिल मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमत को याद किया गया। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का यौम पैदाइश आज जोश खरोश से मनाया गया और डिविजनल कमिश्नरेट के सामने मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक डायरेक्टर वो साबिक शहर सदर इब्राहिम पठान, अनिल पटेल, डॉक्टर पवन डोंगरे, मुदस्सर अंसारी, अनीस पटेल, अरुण शीरसाट, विलास अवताड़े, कैसर बाबा, सरदार गुलाटी, मुजफ्फर खान और शेख अत्तार भी मौजूद थे। खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। जन्माष्टमी के मौके पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात दही हंडी फोड़ने के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि जन्माष्टमी के त्यौहार पर दही हंडी फोड़ने की रवायत चली आ रही है। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दही हंडी फोड़ने की तकरीबात मुनक़िद की गईं। शिवसेना के सीनियर लीडर व साबिक़ MP ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जमकर ठुमके लगाए। इसी तरह टीवी सेंटर इलाके में तो जैसे शिवसेना और BJP के दरमियान दही हंडी फोड़ने के लिए मुनक़िदा तकारीब में मुकाबला आराई ही हो रही हो। एक तरफ BJP की जानिब से दही हंडी लटकाई गई थी तो दूसरी तरफ शिवसेना की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और दोनों ही तकारीब में ऑर्गेनाइजर्स ने नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए DJ पर फिल्मी धुन लगाई और रक़्स किया, मगर BJP दही हंडी पथक पर शिवसेना के पथक ने बाजी मार ली और शिवसेना की तकरीब में आवाम का जम्मे गफीर देखा गया। न्यू अभूति प्री स्कूल और दीगर तालीमी इदारों में भी जन्माष्टमी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जन्माष्टमी का त्यौहार था। यह त्यौहार तालीमी इदारों में भी जोश खरोश से मनाया गया। न्यू अभूति प्री स्कूल के तलबा व तालिबात ने भी बालकृष्ण और राधा का गेटअप करते हुए हाथ में बांसुरी और सर पर ताज पहने। श्री कृष्ण और राधा का गेटअप करने वालों में प्रसन्ना काथार, अज्ञा जगताप, शिवांश चाबुकसवार, शिवराज जयड़, शिवराज गायकवाड़, गायत्री काले, रियांश बेत्रे, अदनान शेख, फातिमा शेख, मदीहा शाह, दीपक हनवते, गायत्री सोनी, अर्पिता सोनी, मोहम्मद शेख और दीगर तलबा शामिल थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिभा गायकवाड़, जयश्री एड़के, बबन मुकरे और सोमनाथ कोड़ी ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह किलबिल बालक मंदिर के नौनिहालों ने भी जन्माष्टमी के मौके पर दही हंडी फोड़ी। इस मौके पर सीता तिलक सोसाइटी की सदर शशिकला बोराड़े, सेक्रेटरी बकुल देशपांडे, संगीता मंडलिक भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सदर मुअल्लिमा और दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार का इफ्तिताह डॉक्टर प्रशांत अमृतकर ने किया। सेमिनार का इफ्तिताही खिताब शोबे तारीख की HOD प्रोफेसर पुष्पा गायकवाड़ ने किया। यह यकरोज़ा सेमिनार 5 सेशन पर मुश्तमिल था, जिसमें हर एक सेशन के अलग अलग मौज़ूआत पर मुक़र्रिरीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की, जिनमें डॉक्टर अरुण वाहुन, देव कुमार अहिरे, डॉक्टर प्रशांत देशमुख और डॉक्टर निर्मला जाधव शामिल थे। इसी तरह प्रोफेसर पुष्पा गायकवाड़, डॉक्टर उमेश बगाड़े, डॉक्टर बोराड़े, डॉक्टर बीना सेंगर और शोबे तारीख के दीगर असातिज़ा व ज़िम्मेदारान ने इस सेमिनार के लिए मेहनत की, जबकि सेमिनार में शोबे तारीख और दीगर शोबेजात के असातिज़ा, तलबा और दीगर अहले इल्म बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रश्न असा आहे की या फाळणीतून जे प्रिजुडायसेस निर्माण झालेले आहेत दोन्ही राष्ट्रांमध्ये, या दोन्ही राष्ट्रांमधील केवळ समाजच नव्हे तर या दोन्ही राष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि राज्यकर्त्यांनी केलेले राज्य आणि हे राज्य करत असताना दुसऱ्या देश, माझ्या माहितीप्रमाणे नाना पाटेकरचा तो चित्रपट होता क्रांतिवीर, काहीतरी त्याचं नाव असेल क्रांतिवीर, आणि त्या चित्रपटामध्ये मला डायलॉग आठवतो, आपकी अदालतचं एक ते सेट होता आणि त्या सेटमध्ये त्या राज्यकर्त्याला विचारलं जातं, नेत्याला विचारलं जातं की असं झालेलं आहे, याला जबाबदार कोण? तो म्हणतं की आपले शेजारी, प्रत्येक गोष्टीला काय दहशतवाद कशामुळे? शेजारी राष्ट्रामुळे, जातीय दंगे कशामुळे? शेजारी राष्ट्रामुळे. शेवटी तो जो प्रश्न विचारणारा असतो तो विचारतो की मागे जी भूकंप झाला त्यालाही आपले शेजारी राष्ट्र जबाबदार आहे का? म्हणजे
आपल्या फेल्युअर्सचं जे काही खापर फोडायचं आहे ते शेजारी राष्ट्रावर फोडायचं आणि मोकळं व्हायचं. भारताअंतर्गत 2 राष्ट्र आहेत अशी विचारसरणी विकसित होत राहिली 1930 पासून भारतामध्ये, आणि त्याचा परिणाम असा वाईट झाला की इंग्रजांनी भारत सोडत असताना भारताचे 2 तुकडे केले आणि केवळ धर्माच्या नावावरती भारताचं हे विभाजन झालं. अत्यंत क्लेशदायक दुःखदायक अशा प्रकारची ही घटना भारताला स्वातंत्र्य मिळतं त्यावेळी घडते. त्यामुळे एकीकडे स्वातंत्र्याचा आनंद, स्वातंत्र्याचा उत्सव सर्व भारतीय साजरे करत होते, पण दुसऱ्या बाजूला जी फाळणी झाली, जो फाळणीचा निर्णय झाला त्याच्यामुळे जे बाधित झाले, व्यथित झाले किंवा प्रामुख्याने राजस्थान, गुजरात आणि पंजाब या 3 राज्यांना आणि बांगला या राज्यांना खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली भारताच्या स्वातंत्र्याची. कारण जे पार्टिशन झालं, जे विभाजन झालं भारताचं, तर या राज्याचा अर्धा भाग हा आज ज्याला आपण पाकिस्तान म्हणतो त्या पाकिस्तान राष्ट्रामध्ये गेला आणि त्यामुळे नाती असतील, नातेसंबंध असतील, संपत्ती असेल, घर असेल, अनेक गोष्टी त्यांना गमवाव्या लागल्या. भोकर जिला नांदेड़ में एक भोंदू बाबा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है. यहाँ भोकर उमरी शाहरा पर वाक़े मकाम जाकापुर पार्टी पर इस बाबा ने एक मंदिर बनाया और खुद को गैबी व देवी शक्तियों का जानकार व मालिक बतलाकर भोले भाले देहाती मजहबी अकीदतमंदों को और कमज़ोर अकीदा लोगों को बीमारियों से राहत दिलवाने, घर संसार में खुशियाँ व आसाइश दिलवाने और सुख चैन व फारिगुल बाली अता करने के लालच देकर उन देही अवाम से नवसवारी, पूजा पाठ करने और मगायर फितरत व अंधे अकायद को बढ़ावा देने वाले अघोरी आमाल करके उसने कई लोगों को फांस लिया. और जब इस भोंदू बाबा की हकीकत किसी एक शख्स ने उजागर की तो उसके खिलाफ इंसानी बली और अंधे अकायद की तरवीज और अघोरी आमाल के तदारुकी क़वानीन के तहत पुलिस में मामला दर्ज किया गया. तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा बाबा माधव सखाराम पवार साकिन गनीपुर ताल्लुक़ा उमरी हाल मुक़ीम रायखोड़ ताल्लुक़ा भोकर, ये 24 साला नौजवान आला तालीम याफ्ता है और उसने भोकर से 2 किलोमीटर के फासले पर मज़कूरा मकाम जाकापुर बाटी पर जगह खरीदकर यहाँ मंदिर बनाया और फिर जब मंदिर में भक्त पूजा के लिए आने लगे और कुछ ही दिनों में भक्तों की तादाद बढ़ गई तो उसने कुछ भोले भाले भक्तों से इंदराज और मंदिर के उमूर पूजा पाठ वगैरह के लिए पैसे लेने शुरू किए. खुद को दैवी शक्ति और गैबी ताकतों से आरास्ता बतलाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया और फिर बिलाखिर एक बेदार मख्श शहरी राहुल दत्ता जगड़ेकर को कुछ सीधे साधे और परेशान लोगों के इस्तेसाल और बाबा की भोंदूगिरी का इल्म हुआ तो उसने बजाते खुद मंदिर और बाबा के करतूत का मुशाहिदा किया और फिर नतीजतन बाबा को मकरो फरेब का पलंदा पाया तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. मुसाबकती इम्तिहान से मुताल्लिक़ तलबा की रहनुमाई के लिए बार्टी और संबोधि एकेडमी के इश्तराक से एक वर्कशॉप तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया. इस रहनुमाई कैंप में कलीदी रहनुमाई मुकाबला जाती इम्तिहानात की तहरीक के रूह रवां आनंद पाटिल ने की. उन्होंने मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ इंतहाई मुअस्सर व मुफीद रहनुमाई की. इस मौके पर संबोधि अकादमी के डायरेक्टर समाज भूषण भीमराव हत्ती अंबीरे भी मौजूद थे. आनंद पाटिल ने दौरान रहनुमाई कहा कि औरंगाबाद को अब मुकाबला जाती इम्तिहानात के बदलते मंजरनामे में काबिल कबूल नज़रिए के साथ देखने की ज़रूरत है. यहाँ रहे कि इन ट्रेनिंग कैंप्स में MPSC, IBPS और पुलिस व फौज में भर्ती से कबल की तैयारियों के लिए तरबियत पाने वाले तलबा व उम्मीदवारों की रहनुमाई व ट्रेनिंग की जाती है और इसी मकसद से कलीदी तरबियतकारों की रहनुमाई फराहम होती है. इन्हीं तरबियतकार अहम शख्सियात में डॉक्टर आनंद पाटिल और भीमराव अंबेरे का शुमार भी होता है. इस ट्रेनिंग कैंप में कसीर तादाद ट्रेनी तलबा व उम्मीदवारों ने शिरकत की. मी असं म्हणलं तर ते काही फार माझ्या अतिशयोक्ती होणार नाही की सरांना सुद्धा या स्पर्धा परीक्षेची चळवळ वाढवण्यासाठी स्वतःची सुख, कारण IPS अधिकारी झाला की मला आता माझे अनेक IPS मित्र आहेत, मला माहिती आहे त्यांना त्यांच्या भोवती सगळे कसे सुख अवतीभोवती त्यांच्या सुख असतात. राहण्यासाठी बंगला, गाड्या, घोड्या, नौकर, चाकर. म्हणजे IPSने जर इकडे बघितलं असं तर 10 कॉन्स्टेबल असे उभे असतात त्यांची म्हणजे सेवा करण्यासाठी. तर एवढे सगळे मानाची पदं सोडून तुमच्या सगळ्या तरुणांसाठी सरांनी स्वतःला झोकून दिलेला आहे. बाकी परिचयात सरांनी पाटील सरांनी भरपूर सांगितलं
मी त्यांच्यात आणि तुमच्यात वेळ घेणार नाही. तुम्ही नेहमी तुमच्यासोबत मी बोलत असतो. सरांना मी भरपूर वेळ देणार आहे. पण राज्यातल्या मंत्रालयात किंवा राज्यभरातल्या कुठल्याही जिल्ह्यात जा, तिथले तुम्हाला 1-2 तरी अधिकारी आनंद पाटील सरांकडे मी घडलो आणि स्टडी सर्कलमधून मी आलेलो आहे असं म्हणणारा तुम्हाला भेटेल. हे सरांचं यश आहे. आणि मी तुम्हाला काल परवा बोलताना सांगितलं की आता आपलं संबोधित स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र हळूहळू म्हणजे आता मोठं व्हायला लागलेलं आहे. आणि अशा वेळी आता बोलण्यावर नाही तर रिझल्ट ओरिएंटेड काम झालं पाहिजे. आणि ते रिझल्ट ओरिएंटेड काम होण्यासाठी कशाची गरज आहे, तर म्हणून आपल्याला या सगळ्या माझे समोर बसलेले जे प्राध्यापक आहेत, आपण सगळे विद्यार्थी मित्र आहेत, या सगळ्याला एका भीष्माचार्याच्या मार्गदर्शनाची गरज होती. आणि अनेक दिवसापासूनची मी बोराळकर सरांना सांगत होतो, ती आज इच्छा पूर्ण झालेली आहे माझी. सरांनी खूप बिझी आहेत सर, वेळात वेळ काढून ते आपल्यात आलेले आहेत. आपण त्यांच्या एक एक शब्दाचा म्हणजे अनुभव. आणि मग ही स्पर्धा परीक्षेमध्ये अधिकारी म्हणून जे विद्यार्थी निवडले जातात तर ते देश चालवणारे असतात. आणि मग अशा वेळेला त्यांच्यातल्या कुठल्या कौशल्यावरती भर द्यायला पाहिजे आणि ते कौशल्य बघितलं गेलं पाहिजे, कॅलिब्रेट त्याचं चांगल्या पद्धतीनं अगदी वैज्ञानिक किंवा शास्त्रोक्त किंवा बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून झालं पाहिजे. हे सगळं करण्यासाठी त्या खंडात समितीच्या शिफारसी आल्या. आणि त्यावेळेला आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी की त्यांच्याशी संवाद साधणं आणि माझ्या काही इनपुट्स देणं. आणि त्याच्यातनं ते 2012मध्ये त्याच्या अहवालाला सीसॅट किंवा ॲप्टिट्यूड परीक्षा वगैरे सुरू झाली. त्याच्या विरोधात सुद्धा उत्तर भारतातल्या विशेषतः बिहारमधल्या खासदारांनी संसदेत आंदोलन केलं होतं. त्यामुळे त्याच्यात परत बदल झाले. आताही 1-2-3 नवीन आयोग नेमलेला आहे, त्यांच्या शिफारशी आलेल्या आहेत. आणि कदाचित 2025 पासून हे सगळंच बदलणार आहे. ऑनलाईन प्रक्रिया ही जसं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती GRE किंवा TOEFL किंवा ILET ज्या ज्या काही परीक्षा घेतल्या जातात तशा पद्धतीचा तो प्रकार. त्यामुळं सांगायचा उद्देश तर आपल्या सगळ्यांच्या पुढं असं आहे की त्या पोरांचा फोन आल्यानंतर तर त्यांना एकच वाक्य सांगितलं की त्यांना म्हटलं की द ओनली थिंग कॉन्स्टंट इन द वर्ल्ड इज द चेंज. आणि हा जो बदल आहे त्या बदलाशी जुळवून घेण्याची जर कुवत आमच्या तरुणांच्या मध्ये, एस्पेशली महाराष्ट्रातल्या तरुणांच्या मध्ये नाही असं अजिबात नाही. अगदी उद्या जरी समजा त्यांनी वेगळ्या पद्धतीनं परीक्षा घेतो म्हटलं तरी आमच्याकडे 1-2-3 वर्ष तयारी केलेला विद्यार्थी त्या बदललेल्या परीक्षेला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सामोरे जाऊ शकतो. त्याच्यामुळं उगाच संघर्ष करण्यापेक्षा किंवा त्याला फाटे फोडण्यापेक्षा, आणि ते काय आत्ता लगेच घेणार नाही आहेत, म्हणजे 2022 किंवा 2023च्या जाहिरातीपासून होणार आहेत. आणि 2023ची जाहिरात साधारण जानेवारी महिन्यात येईल आणि त्या परीक्षा एप्रिल-मे महिन्यामध्ये होतील. नंतर ते मुख्य परीक्षा पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरच्या अगोदर म्हणजे UPSCच्या अगोदर 1 महिनाभर घेतील. आणि त्याच्यामुळं नवीन विद्यार्थ्यांना ती तयारी करण्यासाठी सुमारे जवळजवळ 2 वर्षे मिळतात. तुम मेरे बीवी और बच्चों को ढूंढ नहीं सकते तो फिर किस काम के, ये कहते हुए एक नौजवान ने मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात मुलाजमीन पर हमला कर दिया, जिसके खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने और मारपीट करने के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम प्रहलाद किशन भंडारे बताया जा रहा है, जो मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां तैनात मुलाजिम पर यह कहकर हमला कर दिया कि तुम मेरे बीवी बच्चे को ढूंढ नहीं सकते तो किस काम के, जिसके बाद इंस्पेक्टर ब्रह्मागिरी की हिदायत पर उसे हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने और मारपीट करने के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया गया। इत्तला है कि उसे अदालत में पेश करने पर फाजिल अदालत ने 14 दिनों के लिए मैजिस्ट्रियल कस्टडी में उसे भेज दिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा और सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी के 206 करोड़ रुपये फौरी दिलवाने का दिया तयख्खुन। सेंट्रल बस स्टैंड पर गुज़िश्ता रात अचानक छा गया अंधेरा, काफी देर तक मुसाफिरों ने मोबाइल फोन की टार्च जलाकर अपने पॉकेट और कीमती सामान की हिफाजत। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान।
विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पर बागी मुन्ना त्रिवेदी ने लगाए कई संगीन इल्जामात। शिव सैनिकों के साथ दानवे के आमिराना रवैये पर भी जताई नाराजगी। और सीपीआई ने किया विश्रांति नगर जय भवानी नगर में सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करने का मुतालबा। इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।